लॉर्ड मसीह खुदाम के बाबरकत जलाली पर फजलनाम में आप सब पर खुदाम की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और आज हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। क्या खूबसूरत ज़बूर नवीस फरमाता है, खुदावंद की हम्द करो क्योंकि खुदावंद भला है, उसके नाम की मदा सराई करो कि ये दिल पसंद है। आमीन। क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम उसकी मदा सराई करें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिनके वसीला से आज बहुत से नौजवान अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहे हैं, खुदा का कलाम सुनकर खुदावंद की तरफ आ रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ खुदावंद की खिदमत गुजार एक बहुत ही ब्लेस्ड पर्सनालिटी मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है। इवेंजलिस्ट नईम सलीम वो हमारे साथ मौजूद है और आज हम उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे ताकि आज हम जानें कि खुदावंद ने बड़ी जो ब्लेसिंग्स उनकी ज़िंदगी में रखी हैं वो आपके साथ शेयर करें। क्योंकि कलाम फरमाता है जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जब हमें नई ज़िंदगी मिलती है तो हमारी ज़िंदगी में एक गवाही होती है, यानी बहुत सी गवाहियाँ होती हैं। तो यानी जब हमारी ज़िंदगी में खुदावंद एक जलाली काम करता है, हमारी लाइफ जो होती है फुल ऑफ टेस्टमनीज होती हैं। तो आइए वेलकम करते हैं इवेंजलिस्ट नईम सलीम को। यस ब्रदर, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड। थैंक यू। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, भाई की लाइफ के बारे में, उनकी टेस्टमनी के बारे में जानें और वो खिदमत जो ये खुदावंद के हुजूर में करते हैं उनको जानें, मैं चाहूँगी कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं खुदावंद के हुजूर में रखें। इस प्रोग्राम को खुदावंद के हुजूर में रखते हैं ताकि आज की हमारी तमाम फेलोशिप बाखूर की मानित खुदावंद के हजूर पहुँचे और आज हम जो भी बातें करते हैं, कलाम की बातें डिस्कस करते हैं, सुनने वालों के लिए बात से बरकत हो। तो मैं चाहूँगी कि दुआ में रहनुमाई भाई नईम ही करें। कदूस कदूस जिंदास्मानी पाक खुदामदा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने अपने बड़े फजल के वसीला से हम सब की ज़िंदगी में बख्शा कि खुदा पाक खुदा मैं इस प्रोग्राम में आऊँ और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। और खुदा पाक खुदा मैं इस प्रोग्राम को खुदा पाक तेरे रूहुल कुदस के कंट्रोल में देता हूँ। आज तो खुदामदा हमें लीड कर, गाइड कर, ताकि खुदा पाक खुदा आज की इस डिस्कशन से और खुदा पाक खुदा बातचीत से खुदा पाक खुदा तेरा बेटा यस्सु इज़्ज़त और जलाल पाए। और जितने खुदा पाक खुदा इस बरकत टीवी के वसीला से ये प्रोग्राम देखें, ये उनकी ज़िंदगियों के लिए बाबरकत, घरानों के लिए बाबरकत हो और यस्सु मसीह के जलाल का बायस और यस्सु के वसीला से बाप इज़्ज़त और जलाल पाए। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा पाक खुदा, ये क्रिसमस खुदा पाक खुदा हमारे लिए खुदा पाक खुदा बहुत ज़्यादा बाबरकत हो और एक हकीकी क्रिसमस हो, ताकि हम खुदा पाक खुदा जिस तरह तू बुलंदो बाला है, जिस शान के तू लायक है, हम उस शान के मुताबिक खुदा पाक खुदा उस हकीकी मुकाशफा के मुताबिक क्रिसमस सेलिब्रेट करें और खुदा पाक खुदा यस्सु मसीह हमारी ज़िंदगियों में, घरानों में जाना जाए, देखा जाए और खुदा पाक खुदा नज़र आए, ताकि खुदा पाक खुदा यस्सु मसीह के वसीला से खुदा पाक खुदा हमारी ज़िंदगियों में एक अजीब और जलाली काम हो और तेरा नाम जलाल पाए। यस्सु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। यस भाई, आपने बताया आप इवेंजलिज्म का काम करते हैं, इसके अलावा कौन से खदमात हैं, यानी कब से इवेंजलिज्म है? स्टार्ट ही इवेंजलिज्म से लिया कि यानी कोई और ख़िदमत करते रहे, फिर खुदा ने आपको और बढ़ाया? नहीं, स्टार्ट में मैंने इवेंजलिज्म से स्टार्ट, एक्चुअली मैं समझता हूँ कि इवेंजलिज्म ये नहीं है कि आप सिर्फ कलाम ही सुनाए तो ये इवेंजलिज्म है। आप एक्चुअली इवेंजलिज्म जो है वो खुशखबरी है, बिल्कुल, गॉस्पेल, यस्सु मसीह के बारे में दूसरों को बताना है कि यस्सु एक्चुअली कौन है और वो क्यों आया और उसने हमारे लिए क्या किया, और अगर हम उस पर ईमान लाते तो हमारी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, ये इवेंजलिज्म है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो हम जाकर किसी को बताते हैं बाइबल में से यस्सु के बारे में, लेकिन हम अपने किरदार से, अपने बिहेवियर से भी इवेंजलिज्म कर सकते हैं कि लोग आपके बिहेवियर और आपकी बातचीत से मजबूर हो जाए कि आप किसको, क्योंकि कलाम फरमाता है कि तुम चाल चलन में दूसरों के लिए एक बेहतर नमूना बने के लोग हमें दौड़ते हुए परख लें कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं। आमीन, आमीन। तो मैंने अपनी जो खिदमत का आगाज़ था वो जब खुदावंद ने मुझे नजात दी, मैंने यस्सु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया, तो मेरे अंदर एक, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे पास कौन सी खिदमत है, लेकिन अंदर जो भी आता था कि खुदावंद के लिए कुछ करना है
Yes. बस करते जाते थे। और मैंने खिदमत का आगाज़ इस तरह से किया कि चर्च में मुख्तलिफ़ किस्म के इंतज़ामी कामों में मैंने हिस्सा लिया। Very और good. उसमें था अगर कोई सेमिनार्स होते, अगर कोई सेमिनार्स में कोई कुछ इंतज़ामी कामों में कोई चीज़ लाने वाली है तो मैनेजमेंट में जी आपने इन्वॉल्व हुए, क्योंकि Involved. बेसिकली अगर हम देखा जाए तो खिदमत जो है यहाँ से ही स्टार्ट होती है जी कि आप ये छोटे छोटे काम करना शुरू करें। लेकिन लोगों का आजकल ये माइंडसेट है कि आते ही उन्हें स्टेज दे दिया जाए, आते ही उन्हें प्रीचिंग के लिए खड़ा कर दिया जाए, जबकि कलाम भी हमें सिखाता है कि हमने छोटे से मतलब जो छोटा बनता है खुदावंद उसको बड़ा बिल्कुल। करता है, और कलाम में लिखा है कि थोड़े में दयानतदार है तो फिर से मैं बहुत सा जी दिया जाता है। तो ऐसे ही है। अगर मैं थोड़ी खिदमत में दयानतदार नहीं हूँ तो फिर खुदावन मुझे ज़्यादा खिदमत क्यों दे। हाँ जी, और इसी के अगर हम दुनियावी मिसाल लें तो आप स्टार्टिंग में अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट ही आपको मैट्रिक क्लास में नहीं बिठा दिया जाता है। आप पहले प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते हैं, फिर सेकेंडरी में जाते हैं, फिर हायर में जाते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ लाइफ। तो इसी तरह स्पिरिचुअल वे में भी आपने बिल्कुल छोटे स्टेप से आगाज किया और आज खुदावंद आपको सरबुलंद कर रहा है। ऐसी है। और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब देखता था कि हमारे चर्च में एक भाई तबला बजाता और उसको देख के मुझे बड़ा मतलब अंदर से फील होता कि मुझे बड़ा शौक़ आता अच्छा। कि मैं भी सीखूं, मैं भी बजाऊं। और अगर मुझे वो नहीं मिलता तो मेरे हाथ में अगर कोई खंजरी आ गई तो मैं वो बजाना शुरू कर देता। अच्छा। क्योंकि अंदर इंस्ट्रूमेंट तो खुदावन ने रखा ही था, बेसिकली अंदर आपके एक पैशन था कि आपने खुदा की खिदमत करनी है। बिल्कुल। और क्योंकि हमारे उस्ताद जी हमें सिखाते हैं और वो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट इंसान के अंदर ही होता है, उस्ताद जो उसको सिर्फ तरतीब देता है। बिल्कुल। तो वो अंदर था, लेकिन वो पैशनेट, वो जज्बा बाहर निकलता था। लेकिन उसमें फिर खुदावन ने अपने खादिम को इस्तेमाल किया, रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खातम साहब को। अच्छा। उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आपको ये शौक़ है तो आप बाकायदा सीखें और फिर जब सीख के बजाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं। बेसिकली आप तबला भी प्ले करते हैं जी। अच्छा। और इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपकी सेकुलर स्टडीज़ के बारे में। सेकुलर स्टडीज़ में मैंने खुदावन के फजल से मास्टर्स इन कॉमर्स किया है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि मेरी ये जो तालीम है, मेरी एजुकेशन है, ये कुछ नहीं है। क्योंकि अगर यस्सु मेरी लाइफ में नहीं है ना तो मेरी एजुकेशन ज़ीरो है। मेरी एजुकेशन होना ज़रूरी है लेकिन यस्सु से ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। यस्सु है मींस तो दुनिया में रहते हुए सेकुलर स्टडी इज इम्पोर्टेंट ताकि हम है compete कर सके, क्योंकि खुदावंद भी हमें सर ठहराना चाहता है, दुम नहीं। लेकिन समटाइम्स आपकी बात को मैं बढ़ाती हूँ, समटाइम्स लोगों का ये होता है कि बस अपने बच्चों को वो अकेडमीज भेजते, दुनियावी सेकुलर स्टडीज इतनी करवा लेते लेकिन स्पिरिचुअली उनका ध्यान नहीं होता। ध्यान भी नहीं होता और उनकी स्पिरिचुअल ना तो उनकी परवरिश हुई होती और ना स्पिरिचुअलिटी का उनका कोई दूर कोई ताल्लुक ही नहीं होता। और जब वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल या इससे पढ़ जाते हैं या कोई किसी जॉब में चले जाते हैं तो फिर गुमराही का भी समटाइम्स शिकार हो जाते हैं बिकॉज उन्हें बेसिक्स अपनी नहीं पता होता कि कलाम के बेसिक्स क्या हैं। और ये कह लें कि ये उनके लिए बड़ी खतरनाक बात है कि आपने इतना कुछ हासिल कर लिया और आपने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया अगर यस्सु ही नहीं है। कलाम फरमाता है इंसान अगर सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। बिल्कुल। तो आपकी बात बड़ी अच्छी थी सर। मैं व्यूअर्स को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, अगर बच्चे सुन रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेकुलर स्टडी को तो टाइम दे ही दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है। समटाइम्स भाई हमारी कम्युनिटी में ये भी एक वीकनेस है कि वो फाइनेंशियली तो थोड़े कुछ हैं, वीक होते हैं, लेकिन खुदा ने हमेशा ही काहिनों का फ़िरका बनाया, बट कुछ लैकनेस जो है वो हमारी खुद की है। बिल्कुल। खुदावन ने आपको ब्लेसिंग दिया, आपको हाथ और पाँव और हर एक नेमत दिया है। सो खुदावन भी चाहता है कि जो तोड़ा आपको दिया गया आप उसको यूटिलाइज करें। बिल्कुल ऐसे। मतलब बैठे बिठाए तो नहीं खुदावन आपके लिए आसमान से नाजिल करेगा, खुदावन वसीला बनाता है, तो आप उसको यूटिलाइज करें। अगर खुदावन ने आपको इतने अच्छे फैमिली दी है कि आपको सेकुलर स्टडीज देनी है तो सेकुलर स्टडीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट टॉप ऑफ द लिस्ट में आप अपनी बाइबल को रखें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को रखें, क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपकी जो पर्सनालिटी है उसको बड़ा बिल्डअप करती है, और जब आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग हो गई तो आगे फ्यूचर में भी आपके लिए यानी आपकी लाइफ में पहला दर्जा वो यस्सु का होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ों का। और फिर ही खुदावंद सरफराज करता है, क्योंकि कलाम फरमाता कहता है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से हरगिज़ ना हटे, बल्कि दिन और रात
तुझे इसी पे ध्यान हो, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तो बड़ा अच्छा आपने हमारे साथ डिस्कस किया कि आप एक मैगजीन है जो कि पास्टर क्रिस का है, जिसका टाइटल है हीलिंग टू द नेशंस, वो इंग्लिश में, और आप उसको ट्रांसलेट करते हैं जी। तो कितने टाइम से आप इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं? ऑलमोस्ट मुझे 2 ईयर हो गए इस अच्छा। पे काम करते हुए। और पहले तो मुझे नहीं आइडिया था, और फिर खुदा ने मुझे एक ड्रीम दिखाया, और उस मैं पहले मुझे उन्होंने बोला तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। मैंने किसी और को कह दिया कि आप कर लें, और मैंने उनको कह दिया कि आप प्लीज़ कर लें, मेरे पास टाइम नहीं होता। और फिर खुदावन ने मुझे इसके लिए जब ड्रीम दिखाया तो फिर मैंने उस आवाज़ के वसीला से अंडरस्टैंड किया कि खुदावन की विल है कि मैं ये काम करूं। वाह। और जब मैंने वो काम किया, खुदावन ने उसमें मुझे हिकमत भी अता की कि मैं उसको कैसे करूं, उसको थोड़े वक्त में कैसे मैं उसको कर सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं। अच्छा। वो फिर मैं अपने लैपटॉप पे वो काम जो मैंने वो स्टार्ट कर दिया। और इट्स वेरी हार्ड वर्क टू ट्रांसलेट समथिंग, लेकिन खुदावंद ने आपको ये हिकमत दी और ये विजन दिया कि आप ये काम करें, खुदावंद आपको और बढ़ाए। लेकिन आपने मुझे बताया, पहले व्यूअर्स को बताया कि आप तबला भी प्ले करते हैं, तो क्या स्टार्ट ही से स्पिरिचुअली यानी खुदावंद के जलाल के लिए ही बजाया कि कभी सेकुलर किया? सेकुलर ऐसे किया नहीं है, लेकिन एक दफ़ा ऐसा एक मौका आया था। क्योंकि समटाइम्स इब्लीस भी, क्योंकि मौके आ जाते हैं, डिजायर्स आ जाती हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जहाँ पर जी, ज़हन में आ अपॉर्चुनिटीज़ जाता है। मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें यह था कि मैं अभी मैट्रिक के बाद कॉलेज गया था, एफसी कॉलेज, और उसमें हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि आपने ये क्लोजिंग सेरेमनी है, तो आपने पहले तो यह है कि क्लोजिंग सेरेमनी की जो है वो प्रैक्टिस के लिए भी तबला लाएं, और फिर यह है कि क्लोजिंग सेरेमनी पे जो प्रोग्राम है उसमें भी आपने प्ले करना है। अच्छा। और जब उसमें था कि क्लोजिंग सेरेमनी पे वो बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स थे, उनको जैसे वो कॉलेज ने रेकमेंड किया था, उन्होंने अपने हिसाब से गाने गाने थे। तो मैंने टीचर्स का फर्माबरदारी करते हुए वो काम कर तो लिया, लेकिन उसका फिर मुझे नुकसान ये हुआ अच्छा। कि मैंने अभी वो उसके जो तबले के पुड़े हैं वो नए डलवाए थे, और नए पुड़े कभी भी नहीं ऐसे हुआ कि मेरे नए पुड़े ख़राब हो गए हों। अच्छा। और वो प्रोग्राम क्लोज हुआ है, और जब मैं अपना तबला घर लेके आया और वो पुड़े नहीं चले, और जब मैंने उसको लेके गया कि इसको ठीक करवाऊं, तो उन्होंने कहा ये नहीं ठीक, मतलब अब ये आपको नए useless डलवाने हैं, पड़ेंगे। ये आप डिस्पोज हाँ जी, कर दें, हाँ फेंक जी। दें। वंडरफुल। ये बड़ा एक ये बात आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब आप खुदावंद की जो ब्लेसिंग है या जो चीज़ आपने खुदावंद के लिए मखसूस कर दी है, जी। वो जब आप किसी और माबूद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं तो खुदावंद को ये नापसंदीदा है सबसे ज़्यादा। कहता है तो गैर माबूदों के हजूर जो ज़बिये हैं या कुर्बानी नहीं चढ़ानी, हमारा एक ही ज़िंदा खुदावंद। और ये आपकी मैं बात बढ़ाती हूँ, मेरे फादर, क्योंकि हम मिनिस्ट्री में ही हैं स्टार्ट से, तो मुझे एक्सपीरियंस है किस तरह उसकी रस्सी डालते, क्योंकि मैं छोटी थी तो साथ पापा के बैठ के डालती थी, और उनमें वो सबसे आखिरी वाली वो जो होती है ना, उसको पता नहीं क्या कहा जाता है, जो बीच में उसके डालते गट्टियाँ डालते हैं। हाँ जी, तो वो सबसे ज़्यादा टफ होती है, लास्ट हाँ वाली जी। डालनी। तो अब्बू मेरे फादर ने कहा कि उनके जो फादर थे मीन्स मेरे दादा, वो अपने बेटों को ये देते थे कि ये चैलेंज है सबसे लास्ट वाली डालें, और मैं पापा के साथ उसको खींच खींच के डालती होती थी। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि एक दफ़ा क्रिसमस के डेज थे मीटिंग्स के, तो मेरे पापा तबला भी चर्च में प्ले करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा तबला ख़राब हो गया, उसका पूरा फट गया। तो मैंने कहा इमरजेंसी है, अब मैं कैसे अरेंज करूं, डेज भी बहुत कम है और मैंने लेना है। तो वो किसी शॉप पे गए और उन्होंने कहा कि मेरा ये इसको रिपेयर कर दें। उन्होंने कहा रिपेयरिंग में तो बहुत टाइम लगेगा, आप हमारा वाला ले जाएँ। पापा वो दुकानदार वाला उठा के ले आए और उस पर वो अपने सेकुलर जो गाने थे वो उस पर प्ले करते थे। एंड माई फादर सेड कि मैंने जब उसको प्ले किया, मैं प्ले कर रहा हूँ लेकिन कोई हजूरी नहीं बन रही, क्योंकि दैट वाज नॉट ब्लेस्ड, वो अनॉइंटेड नहीं थे। और मैंने जब खुदा के, तो खुदावंद की तरफ से एक मुझे कॉलिंग है, क्या तुझे पता है ये जो इंस्ट्रूमेंट तू प्ले कर रहा है ये कौन बजाते और कहाँ पे बजाया जाता है, जिसकी वजह से ये यानी एक बजाने वाले का एक बहुत किरदार है खुदावंद की इबादत में। कोई ये लाइट ना समझे कि आप जैसे मर्जी की लाइफस्टाइल है, आप आके बजाएंगे तो खुदा का तख्त लगेगा। अगर आप स्पिरिचुअल होकर बजाएंगे तो दाऊद की तरह जब आप बजाएंगे तो साउल से बुरी रूह जाएगी। ऐसी है बिल्कुल। तो यानी आपके बजाने में बड़ी कुव्वत है, और है। अगर आप स्पिरिचुअल होकर बजाएं तो ये बड़ी बात है। और मैं इसकी एक गवाही शेयर करना चाहूँगी। हमारे चर्च में काफ़ी बदरू गिरफ्तार केसेस भी आए, तो उसमें इवन वो स्पिरिट जिसके अंदर बैड स्पिरिट्स आई थी,
शी सेड कि आप ये जो इवन चिमटा भी मुझे लगाते हैं या झांझ भी मुझे लगाते हैं, मुझे इसमें से आग लगती है बिकॉज दे वर अनॉइंटेड। यस प्लीज। तो एक दफ़ा का मैं वाक़या बताता हूँ कि उसमें था कि क्योंकि मैंने उसके बाद नहीं बजाया कभी, सेकुलर नहीं कभी बजाया, खुदावन से उस वक्त माफ़ी मांग ली और कहा कि खुदावन आज के बाद मैंने इस तरह नहीं करना, मैं ये तेरे साथ मेरा प्रॉमिस है। और एक दफ़ा यूँ हुआ कि मैं एक खुदा के खादम को मिलने गया, तो मुझे नहीं पता था, वो कहते कि मेरा गला जो था काफ़ी दिनों से बंद था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही वो एक गीत गाना शुरू हुए तो उन्होंने कहा आप बजाएं ज़रा। तो मैंने बजाया तो वो इतनी मतलब मसा में आ गए, इतने रूह से भर गए। तो वो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप तो ममसू हैं, आपके बजाने से मेरा गला खुल गया। प्रेज गॉड, कहते इतने हालेलुया। दिनों से मैं इसको कोशिश कर रहा था कि मैं Wonderful. ठीक तरीके से, लेकिन ऐसे जैसे गला पकड़ा हुआ है, लेकिन आपके बजाने के वसीला से हालेलुया। ये हुआ। लेकिन इसमें मेरे हाथों में कोई कमाल नहीं ये था, सारे ज़्यादा ये जलाल ना था। साजों में, ये उस कलाम की कुदरत ने और खुदा के रूल को उसकी कुदरत ने काम यानी किया। बजाने की बड़ी कुवत है। और कलाम फरमाते हैं जब साज आवाज मिल जाते हैं तो खुदा का अबर छाता, और जब खुदा का अबर आता है तो इससे बंधन जुए टूट जाते हैं। वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और इसी तरह कलाम की बातों को शेयर करेंगे। Youthful melody to God. Youthful melody to God. Youthful melody to God. खुदा के लिए जवानी का राग, खुदा के लिए जवानी का राग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग विद वर्शिपर अंजला रॉबिन ऑन बरकत टेलीविजन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें कलाम की शेयर कर रहे थे, यानी जो ब्लेसिंग्स खुदा ने आपके हाथों में रखी हैं। कलाम फरमाता है कि वो तेरे हाथों को लड़ना और तेरे उंगलियों को जंग करना सिखाता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जो ब्लेसिंग खुदावन ने आपके हाथ में रखी है, दैट इज़ वंडरफुल। आप जो बजाने वाले हैं, आप अपने आप को कमतर ना समझे। कमतर तो वो समझते नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं वो थोड़ा सा अच्छा बजा लेते, दे फील सो लाइक कि बस हमारे जैसा कोई है नहीं। नॉट इन दैट सेंस। हमें ये कहना चाहती हूँ कि आप खुदावन की हजूरी में जब बजाते हैं तो आप ये याद रखें कि आप बड़ा अहम किरदार प्ले करते हैं। एक इबादत में गाना और बजाना जो है हमदो सिताइश का एक बहुत स्पेशल रोल है। जो बंधन जुए, मैं समझती हूँ कि हल चलाने का काम है, क्योंकि प्रस्तिश एक ऐसा जरिया है जिससे आप जो बंजर ज़मीन है उस पर हल चला देते हैं, और हल जब चलाए ज़मीन जो है नरम हो जाती है, और फिर जब कलाम का बीज बोया जाता है फिर वो असर दिखाता है। सो जब हम पावरफुल यानी स्पिरिचुअल होकर गाएंगे और बजाएंगे तो खुदा का तख्त लगेगा। तो जैसे कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, हमने मेलोडी को डिस्कस किया कि हम जब गाते हैं, बजाते हैं और स्पिरिचुअल होकर करते हैं तो खुदावंद हमें ब्लेस करता है। तो इसी के साथ जो हमारा यूथ का टाइटल है, हमने बताया कि एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही मैं आपके साथ ये एक क्वेश्चन शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा दौर चल रहा है, जैसा टाइम चल रहा है, बेदीनी बहुत बढ़ गई है। यानी दीन से बहुत, मज़हब से, अपने रिलीजन से बड़े दूर बच्चे होते जा रहे हैं। और स्पेशली मैं यूथ का कहूँगी, क्योंकि यूथ इज़ द बैकबोन, एक कलीसिया का मैं समझती हूँ बैकबोन है, और वही हमारा एक असासा है, एसेट है कि आगे आने वाली जनरेशन्स को वो तब्दील कर सकें और उनको आगे खुदा की खिदमत के लिए तैयार कर सकें। तो यूथ के लिए मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जो नौजवान, क्योंकि आज बहुत से नौजवान जो बेरा रवि का शिकार है, बहुत सी बुरी रविशों में पड़े हुए हैं, खुदावंद से दूर हैं, नशे की लानत में हैं, बहुत बुरे बुरे लाइक कर्स लानतों में हैं, तो वो किस तरह खुदावंद के पास हम उनको ला सकते हैं? क्योंकि वो खुद तो नहीं, खुदावंद वसीला बनाता है। खुदावंद ने काहिन और चरवाहे इसलिए रखे हैं कि वो खुदा का कलाम उन तक पहुंचाएं। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ चर्च में करनी चाहिए या पासबानों को करनी चाहिए ताकि हम उन नौजवानों को खुदा उनके पास लेकर आ सकें? इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन पे हम देख सकते हैं कि हम अपनी यूथ में देखें कि हर एक की जो मेंटालिटी लेवल है वो डिफरेंट है, हर एक की साइकोलॉजी डिफरेंट है, हर एक का जो फैमिली कल्चर डिफरेंट है। Yes. इस लिहाज से हमें उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, उस पर भी फोकस करना है, उसको उनका भी background स्टडी कैसा करना है, है बिल्कुल। कि ये क्या चाह रहे हैं, इनके अंदर क्या है, ये क्यों किन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। जब हम उसको फाइंड कर लेंगे तो फिर हम उसका सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। जब हमें पता होगा यार ये एक यूथ का बच्चा है, ये इंस्ट्रूमेंट में बड़ा एक इंटरेस्ट रखता है, गाने का बड़ा शौक रखता है, लेकिन ये
गाता ज़रा सेकुलर जाके है, तो क्यों ना उसको उसी तरह का माहौल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए ताकि वो वहाँ जाने के बजाय यहाँ रहे। और जब उसको वही इन्वायरमेंट यहाँ मिलेगा तो फिर वो वहाँ मूव नहीं करेगा, फिर वो खुदावंद के घर में रहेगा। यानी उन्हें अपॉर्चुनिटीज चर्च में दी जाएं और आहिस्ता आहिस्ता उन पे मेहनत की जाए ताकि जी। वो और चर्च उसमें यह है कि हर एक की जो है वो हॉबीज़ या हर एक का जो एबिलिटीज़ है वो डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी, लेकिन उसमें गौर ये करना पड़ेगा कि किसकी क्या है, उसी के मुताबिक उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा तो हम उनको जीत सकते हैं। ऐसे अगर हम कहें कि अगर उनको जीन्स और जो है वो दूसरी ड्रेसेस में आना ज़्यादा खुशी महसूस होती है तो उनको कहें कि आप आएँ, लेकिन उनको डिस्करेज ना करें, लेकिन आप उनको अट्रैक्ट जब चर्च में ले आएंगे फिर उनको तालीम दे बाइबल में से। उनको पहले ही ना कह दें कि आप ये क्यों करके आए हैं, उनको डिस्करेज नहीं करें, क्योंकि जो नौजवान है वो इस एज में वो जिसे कहते हैं ना वो अपनी पूरी पावर में होते हैं, अपनी मेंटली एबिलिटीज़ और अपनी फिजिकल एबिलिटीज़, और वो हर लिहाज से कलाम बयान करता है नौजवान ऐसे जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर है, और वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त जीसस है और वो जीसस के हाथ में होने चाहिए। लेकिन अगर जीसस के अलावा वो किसी और के हाथ में आ गए तो फिर वो उसको अपना इंस्ट्रूमेंट, नौजवानों को अपना इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। क्योंकि खुदा ने नौजवान को क्वालिटी तो दे दिया है, लेकिन अब ये क्वालिटी इब्लीस इस्तेमाल करता है कि खुदावन के पास है तो फिर तो आप वंडरफुल है, आपकी नौजवानी बहुत ब्लेसफुल है, लेकिन अगर इब्लीस आपको इस्तेमाल करे तो आज वक्त है कि आप गौर करें कि खुदावन ने जो एबिलिटीज़ आपको दी आप किसके लिए इस्तेमाल करें। और मुझे भाई की ये बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हमने स्टार्ट में देखें हर एक चीज़ को एक टाइम लगता है, हमें स्टार्ट में ही उनको डिस्करेज नहीं करना, हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि देखें एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सख्त ग़िज़ा कभी भी नहीं दी जाती। याद रखें जब एक बच्चा होता है उसे दूध दिया जाता है क्योंकि वो नरम ग़िज़ा है और वो इजीली खा, जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो फिर वो सख्त ग़िज़ा खाना शुरू कर देता है। और जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर तो आप खुदा की तंबी को भी बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कलाम फरमाता है वो जिसको बेटा बनाता है उसे तंबी भी करता है, उसे कोड़े भी लगाता है, और वो हमें इसलिए करता है ताकि हम उसके बेटे ठहरे, ना के हरामजादे। बिल्कुल तो स्टार्ट यही है कि बड़े अच्छे पोलाइट उनमें उसे लेकर आए, क्योंकि उन्हें कलाम की सच्चाइयों का नहीं पता, उन्हें इन भेदों का नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि हाउ टू लिव द लाइफ इन स्पिरिचुअल वे। तो हाँ, वो बिल्कुल एक जैसे नया बच्चा पैदा होता है उससे कुछ नहीं होता, पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता, तो दिस इज द वे कि हम किस तरह उन्हें खुदावंद के पास अपनी पूरी पावर में होते हैं, एबिलिटीज, जिस्मानी कुव्वत, और वो इस पावर की वजह से वो इतनी ईगो और अना उनमें होती है कि वो किसी को कुछ नहीं समझते। और स्पेशली ये ऑलमोस्ट 15 से 25 की एज तक ये सिलसिला रहता है। और हम देखें कि अगर इस एज में ये बच्चे हैं तो हमने इनको उसी तरह से ट्रीट करना है, हमने उनको बड़े पोलाइट वे, बड़े प्यार से उनको मसीह की तरफ लाना है। उनको ऐसे ट्रीट नहीं करना कि वो कहें कि नहीं जी वो पहले भाग जाएं, उनको बड़े अच्छे से खुदा की शुक्रगुजारी है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि यूथ को आप एक शॉर्ट मैसेज दें कि वो किस तरह अपने रविश को पाक रख सकते हैं और नौजवान किस तरह खुदा के पास आ सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट बाइबल में से हम एग्जांपल्स भी ले सकते हैं कि बाइबल में बहुत सारे जो है वो जो नौजवान है वो उनका जिक्र है, जिनमें हम देखेंगे 2 एग्जांपल्स मैं लूँगा। एक बाइबल मुकद्दस में यूसुफ है और दूसरा है डैनियल। दोनों ही नौजवानी में जो है वो खुदावन में आ गए और खुदावन ने उनको चुन लिया, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी से हमें दिखता है या नज़र आता है कि वो खुदावन की तरफ इस तरह से आए कि उन्होंने खुद अपने आप को पहले पेश किया। दूसरी बात है कि उनको जो है वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी में फाइंड करना है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कॉलिंग है तो मैंने अपने आप को पेश करना है, जैसे सैमुअल ने कहा फरमा खुदावन तेरा बंदा सुनता है। और अगर उसने खुदावन ने कॉल कर लिया है, पहली बात अपनी ज़िंदगी में कॉलिंग को फाइंड करें। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपके पास दूसरे की तरह बरकत हो या दूसरे की तरह खिदमत हो, आपके पास फ़र्क नेमत हो सकती है, लेकिन अगर वो नहीं भी है ना तो सब
उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका यीशु मसीह में होना और यीशु मसीह का आपकी ज़िंदगी में होना बड़ा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है लोग खुदावन में तो आ जाते लेकिन खुदावन उनकी ज़िंदगी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करते, अंदर से कुंडी लगी होती है। ऐसा ही है। लेकिन आपने उस दिल के दरवाजे को खोलना है और खुदावन को अलाउ करना है। खुदावन तू आ, तू मुझे बता, मुझ पर जाहिर कर, तू क्या चाहता है मुझसे, फरमा, तेरा बंदा सुनता है। और जब आप कहेंगे, अलाउ करेंगे, तो फिर खुदावन आपसे डिफरेंट वे में कलाम कर सकता है, चाहे वो ड्रीम्स के वसीला हो, चाहे किसी खादम के वसीला हो, जैसे भी खुदावन आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। और फिर उसका जब आप खुदावन में आ जाएंगे तो फिर हम देखते हैं डैनियल को एक बड़ा सरफराज होते हुए देखते हैं कि वो 120 नाज़मों पर हाकिम खुदावन ने उसको बनाया, क्योंकि उसमें जो थी हिकमत और धनाई की रूह थी, और इस वजह से वो बादशाह की नज़र में भी मकबूल हुआ। और जब बादशाह की नज़र में मकबूल हुआ तो फिर क्या हुआ, बादशाहों के बादशाह ने उससे सरफराज किया, उस बादशाह के दिल को अपने हाथ में लेकर। और जब खुदावन ने उसको सरफराज किया तो फिर कोई भी उसकी सरफराजी को रोक नहीं सका। इसी तरह यूसुफ को भी उसके पास ड्रीम्स को जो था वो उसको एक्सप्लेन करने की, ख्वाबों की तशरीह करने की उसके पास ब्लेसिंग्स थी, खुदावन ने उसको दी थी। और उसकी ज़िंदगी में ये नहीं था कि एकदम से वो एक टॉप लेवल पे चला गया, नो, उसके लिए उसने 13 साल जो था वो दुख, दर्द, अजियत, ताने, बड़ा कुछ बर्दाश्त किया। ऐसे नहीं होगा कि आप खुदावन में आए हैं तो जल्दी से आपको जो है वो आपको स्टेज मिल जाएगा और आप खिदमत में आ जाएंगे, आपको जो है वो लोग आपके वसीला से बदरूहें निकल रही हैं, बीमार शिफा पा रहे हैं या लोग गिर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपको खुदावन जो है एक प्रोसेस से गुजारेगा और खुदावन खुद ट्रेनिंग देगा। और कलाम में भी लिखा है वो खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। कैसे? खुदा का एक अपना तरीका है और वो खुदावन को पता होता है हर एक चीज़ को तरतीब देने का, ट्रेन करने का, उसको बनाने का, संवारने का खुदावन का अपना मेथड है, हर एक के लिए डिफरेंट होता है। लेकिन उस मेथड में खुदावन के हाथ के नीचे रहने और उस हाथ के नीचे रहकर खुदावन की फर्माबरदारी में चलते रहने की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ऐसे भी हालात आ जाते हैं, बंदा तंग पड़ जाता है कि खुदावन बस कर दे, लेकिन हमने उसमें भी खुदावन से बजाय कि ये कहें कि खुदावन बस कर दे, उसमें ये कहें कि खुदावन मुझे इसमें से गुजरने का फ़ज़ल दे, मेरे लिए मुश्किल है लेकिन तू मुझे फ़ज़ल दे कि मैं इससे गुजर सकूँ। और जब आप खुदावन से ये फ़ज़ल मांगेंगे, खुदावन आपको गुजारेगा, आपकी वो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। और जब स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, खुदावन अपने वक्त पे, कलाम में लिखा है खुदावन के हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहे। यूसुफ जो था खुदावन के हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरा रहा। और जल्दी ना करें, जो है वो जज्बाती ना हो, बेसब्रे ना हो, बल्कि खुदावन को अलाउ करें, उसके राइट टाइम का इंतज़ार करें। और जब राइट टाइम आया तो खुदावन ने उसको सरफराज किया, जैसा ज़बूर 1 में भी लिखा है, वो अपने वक्त पर फलता है। और याद रखें खुदावन जो है वो ना तो वक्त से पहले काम करता है और ना वक्त के बाद। खुदावन का एक अपना ही वक्त है और उस वो बेहतरीन वक्त, वो बेहतरीन वक्त होता है। उसी वक्त में खुदावन जो है हमें सरफराज करता है। और फिर जब खुदावन सरफराज करता है ना, फिर कोई भी हमें गिरा नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। बड़ा खूबसूरत मैसेज भाई ने हमारे साथ शेयर किया कि आप खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से पड़े रहें, खुदावंद की मर्जी का इंतज़ार करें। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और माई फेवरेट थिंग जो मुझे सैमुअल नबी की लाइफ से पसंद आती है कि अपने बच्चों की ऐसा ब्रॉटअप करें कि वो इनकार ना करें। क्योंकि समटाइम्स बच्चों का कोई काम कहा जाए तो दे से नो, नहीं मैं अभी नहीं, मैं बाद में कर दूंगा। लेकिन जब आप उनकी ब्रॉटअप ऐसा करेंगे कि आपने कहना सुनना है, यानी कोई अगर आपको कोई काम कहता है, यू से यस आई एम अवेलेबल, मैं हाजिर हूँ। और जब आप स्पिरिचुअल में भी आपकी यही नेचर होगी, जब आप खिदमत में होंगे तब भी आपकी यही नेचर होगी, तो फिर आप सैमुअल की तरफ बरकत पाएंगे। यानी जब खुदावंद आपको कॉल करेगा तो आप भी कहेंगे कि हाँ तेरा बंदा सुनता है, मैं हाजिर हूँ, यस आई एम अवेलेबल फॉर द मिनिस्ट्री, मैं खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि समटाइम्स हम अपनी दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में वो काम नहीं कर पाते जो खुदावंद हमसे लेना चाहता है। आइए वक्त हुआ जाता है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो जिंदा खुदा
खुदावंद है, किसी को घोड़ों और किसी को रथों पर भरोसा है, पर हम तो अपने जिंदा खुदावंद ही का नाम लेंगे, क्योंकि ऐ खुदा तू जिंदा खुदावंद है। तू अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है, तू सुनता है, क्योंकि ऐ खुदा तेरा कलाम फरमाता है तेरा कान इतना भारी नहीं हो गया कि तू हमारी दुआओं को सुन ना सके, और ऐ खुदा तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि हमें बचा ना सके। इसलिए ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस फजल के लिए, जब हमने तेरे कलाम से सीखा कि जो ब्लेसिंग तूने दी है ऐ खुदा, हमने हर हाल में तेरा शुक्र करना है। जैसे अयूब नबी ने किया, उसने कहा कि ऐ खुदा चाहे मैं सुख पाऊं और दुख पाऊं, मैंने तेरी शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि ऐ खुदावंद ये सब कुछ तेरे ही वसीला से होता है। तेरा कलाम फरमाते तुम पर दुख तो आएगा, लेकिन तुम्हारा गम ही तुम्हारी खुशी बन जाएगा। ऐ खुदावंद तू अपने लोगों के लिए बुराई में से भलाई पैदा करने वाला खुदावंद है। इसलिए आज जितने नौजवान देख रहे हैं, आइए अपना आप खुदावंद के हुजूर में पेश कर दें। कहें ऐ खुदावंद मैं अब तेरा काम करना चाहता हूँ इस न्यू ईयर में, ऐ खुदा इस नए साल में 2023 में मैं अपनी जिंदगी तुझे देना चाहता हूँ। ऐ खुदा मैं जानता हूँ कि तूने मुझे एक नौजवानी का जोर दिया हुआ है, और ऐ खुदा तू ये भी चाहता है कि मैं इस नौजवानी को तेरे काम के लिए इस्तेमाल करूँ। बस अभी तक जितने नौजवान हैं जिनको अभी तक इब्लीस ने घेरा हुआ है, वो नशे की लानत में है, बेरा रवि का शिकार है, हर तरह के इब्लीस के मंसूबों में फंसे हुए हैं, तो कहे या खुदावंद मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया के खुदा इब्लीस की प्रस्तश ना करूँ, मैं तेरी प्रस्तश करना चाहता हूँ, क्योंकि या खुदा तूने मुझे इसीलिए बनाया ताकि मैं तेरी सताइश करूँ, तेरी हमद करूँ, क्योंकि या खुदा तू हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। या खुदा मेरे गुनाहों को माफ़ कर, या खुदा मेरे खताओं को माफ़ कर। वो जुदाई जो गुनाह के सबब से या खुदा हमारी जिंदगी में आई, तेरे बेटे ने अपना कीमती लहू बहाकर कफारा देकर उस जुदाई को ख़त्म किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बस या खुदा वही लहू आज इन नौजवानों पर चाहते हैं। जितने नौजवान देख रहे हैं अपने दिल पर हाथ रखकर कहें या खुदा मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी खदमत करूँ। आए बाप हम चाहते हैं कि तू अपने कीमती बेटे के उस लहू को इन पर उंडेल ताकि इनके गुनाह बर्फ की मानिंद साफ हो जाए और ये फिर या खुदा तेरी खदमत करे। और या खुदा इस नौजवानी को या खुदा फ़कत तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है नौजवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। इसलिए खुदा हम चाहते हैं कि इन फर्जंदों को तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तू जो ज़बरदस्त खुदावंद है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक एक को छू और ब्लेस कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक्स लॉर्ड और थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी खिदमत की हदूद को भी बढ़ाए। जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि अपने जो बच्चे हैं उनको खुदावंद के कलाम से आशना करवाएं, यानी उन्हें चर्च के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच्ड रखें। और इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, यूथफुल मेलोडी टू गॉड, ओनली ऑन बरकत टेलीविज़न एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग, सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे ये रिपीट होता है। और आप इस प्रोग्राम को बरकत टेलीविज़न के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में एक न्यू गेस्ट के साथ। टेक केयर। Youthful melody to God. Youthful melody to God. Youthful melody to God. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए